दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क जो कि ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्ट होता है, उसे अपने 7 मुल्का रियासतों की ज़रूरत पड़ती है। तो श्रीलंका जो है उसने वो सब कुछ देख लिया है जो पाकिस्तान देखने वाला था। लाइक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्ट, नॉट लाइक इंटायरली डिफ़ॉल्ट बट दे वर डिफ़ॉल्ट। सो आई थिंक दैट अगर ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन कनेक्ट करती है इन्हें या कोई और चीज़ इन्हें कनेक्ट करती है, कुछ रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। नेपाल का पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो लिंक है। वो कह लें कि आप पहले भी वो उसी तरह से जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश का जो बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा है इंडिया की तरफ जो है ना वो इवन के वहाँ पे फ्रीली मैचेस वगैरह भी जो है ना वो आपस में वो कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर वो इस ट्रायंगल में पाकिस्तान को नहीं शामिल करते तो इंडिया के लिए ये वेल एंड गुड कंडीशन है और ऑब्वियसली वो जो है ना वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने की तरफ जाएगा। तो स्पाइस दुनिया में जिस लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया में पैदा होता है, या फिर जो हमारा जो कल्चर है दैट्स सो रिच कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो इवेंचुअली इन दोनों को जो ट्रेड का बेनिफिट है उसमें इंडिया को इतना होना हो, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज वी हैव अ लॉट टू ऑफर, लाइक टूरिज्म वाइज, एग्रीकल्चर वाइज, कल्चर वाइज। और ये सारी जो चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि इन लोगों में चूँकि बाहमी इत्तेहाद नहीं है तो बाहर से कोई आने वाला बंदा किस तरीके से कंफर्टेबल फील करेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कहना है श्रीलंका के प्रेसिडेंट का। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि इन ममालिक के शहरियों को दूसरे ममालिक में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े तो इससे बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। उनका ये आइडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, क्या वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स का भी जो वीज़ा है वो फ्री हो जाना चाहिए, यानी इनके भी जो बॉर्डर्स हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए। और ख़ासकर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की और आज़ाद कश्मीर की, तो क्या इनको लगता है कि इनके बॉर्डर्स भी फ्री होने चाहिए? तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? शादाब। सर, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। ज़बरदस्त। सर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक आइडिया दिया है, बड़ा यूनिक आइडिया है। उनका आइडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स ख़त्म कर देने चाहिए, वीज़ास फ्री कर देने चाहिए। इन कंट्रीज़ के शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए किसी वीज़ा और रिस्ट्रिक्शन का सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे आप, ये कैसा आइडिया और क्या ये काम कर पाएगा? एक्चुअली ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऑलरेडी पहले ही एक पैक्ट के अंदर हैं जो सार्क पैक्ट है इनका, और एक अरसे तक इनकी कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही। ज़ाहिर है रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जिनमें पाकिस्तान की, इंडिया की, दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका आइडिया बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। इवन अगर वेस्ट की बात की जाए तो उनमें भी ऐसे ही था, एक अरसे तक वो आपस में इसी तरह झगड़ते रहे, लड़ते रहे, और बिलाखिर उन्हें शेंजन स्टेट्स मिलके एक पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो बनानी पड़ी। बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क जो कि ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्ट होता है, उसे अपने 7 मुल्का रियासतों की ज़रूरत पड़ती है। तो श्रीलंका जो है उसने वो सब कुछ देख लिया है जो पाकिस्तान देखने वाला था। लाइक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग डिफ़ॉल्ट, नॉट लाइक इंटायरली डिफ़ॉल्ट बट दे वर डिफ़ॉल्ट। सो आई थिंक दैट अगर ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन कनेक्ट करती है इन्हें या कोई और चीज़ इन्हें कनेक्ट करती है, कुछ रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। जो इंटरनेशनल टूर यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट प्राइमरीली इनक्रेडिबल इंडिया कह के इंडिया में आते हैं या श्रीलंका जाते हैं, ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत इलाके हैं वो सारे इधर भी आ सकेंगे। वी हैव अ लॉट टू ऑफर, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे एक्सट्रीमिज़म जो है वो ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ कोर्स, और मेरे ख्याल में 100% ऑन इट। आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के भी बॉर्डर्स वीज़ास फ्री होने चाहिए, बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया के लोगों को पाकिस्तान का और पाकिस्तान को इंडिया का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो ब्रिटिश एम्पायर है वो हमेशा से इसी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करता रहा है। द सन नेवर सेट का बेसिकली आइडिया ही ये है कि वो वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ कोई रियासतें थी उनको किसी न किसी वजह से उन्होंने डिवाइड किया, और सेम गोज़ फॉर इंडिया पाकिस्तान एज वेल। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया एट द एंड ऑफ द डे दे आर एक्चुअली वन। रिलीजन की जो बाउंड्रीज़ हैं या रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिवीजन जो है वो तो बहुत बाद में आई। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट, तो ये सब चूँकि एक ही थे, लोग एक हैं, ज़बान एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है, तो इस तरह की जो रियासत है आइडियली
इनके दरमियान डिवीजन होने ही नहीं चाहिए। अगर आपने देखा हो कि रिसेंटली भी कुछ ब्लॉगर्स जो कि जर्मन पासपोर्ट पे इंडिया जाते हैं और वहाँ पूरा इंडिया घूम के आते हैं, उनको लोग एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं वहाँ पे। सोचिए कि अगर आम लोग जाएंगे तो कैसा रहेगा। हमारी फिल्म्स जो पंजाब की ख़ास तौर पे इंडिया में दिखाई जाती हैं या उनकी यहाँ पे लगती हैं, या फिर ओवरऑल जो मतलब आप देखें फिल्म के मीडियम से ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं अभी तक। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि यार हम असल में हैं तो एक, तो जो जैसे बेसिकली दो रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा होता है तो अल्टीमेटली उसकी अगली नस्ल उसे सॉर्ट कर लेती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी करंट जो नस्ल है इसको ऑफ कोर्स इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर ये बॉर्डर ख़त्म हो जाता है तो बाकी चीज़ें तो एक तरफ इकोनॉमिकली जितना ग्रो करेगा पाकिस्तान खास तौर पे, दैट वुड बी फार बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, और ऐसा होना चाहिए ऑफ कोर्स। क्योंकि सर इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो रही। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर हमारी ट्रेड ही आपस में खुल जाए तो हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर सकता है। अगर कोई तंजानिया जाए तो वहाँ पे बाकायदा बाज़ार हैं। मतलब आई बीन टू तंजानिया रिसेंटली, सो व्हाट आई सॉ देयर कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बाकायदा स्पाइस की ना मंडियाँ हैं। आप वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं तो लोगों के लिए बेसिकली वो एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। स्पाइस दुनिया में जिस लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया में पैदा होता है, या फिर जो हमारा जो कल्चर है दैट्स सो रिच कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो इवेंचुअली इन दोनों को जो ट्रेड का बेनिफिट है उसमें इंडिया को इतना हो ना हो, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है। वाई? बिकॉज वी हैव अ लॉट टू ऑफर, लाइक टूरिज्म वाइज, एग्रीकल्चर वाइज, कल्चर वाइज। और ये सारी जो चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि इन लोगों में चूँकि बाहमी इत्तेहाद नहीं है तो बाहर से कोई आने वाला बंदा किस तरीके से कंफर्टेबल फील करेगा। इवेंचुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर इन दोनों के दरमियान मतलब ये बॉर्डर ख़त्म हो जाता है तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जैसा लोगों को लगता है। आपका जो पर्सनल रिलीजन है, आपके जो पर्सनल बिलीव्स हैं, वो सब कुछ आपके साथ रहेंगे, बट इवेंचुअली इन दोनों के कॉरिडोर्स, आप देखें ये जो कॉरिडोर उन्होंने रिसेंटली ओपन किया, उस कॉरिडोर से लोग जाके वहाँ पे जिस तादाद में मिल रहे हैं यहाँ से ट्रैवल करके, बिकॉज इट्स आउट ऑफ नोवेयर, एक ऐसी जगह पे है शकरगढ़ के करीब जहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, तो अब लोग अभी भी जाते हैं। व्हेन इट्स गोइंग टू ओपन अप, तो ट्रेड की जो सारी चीज़ें ओपन होंगी उसमें इंडिया का इतना बेनिफिट होना और पाकिस्तान का बहुत बेनिफिट है। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि इंडिया को पाकिस्तान से सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो उनके ये जो इश्यूज़ हैं एज ए पाकिस्तानी, मतलब लेट मी से दिस कि मतलब वो किसी हद तक जस्टिफाइड भी हैं। वाई? बिकॉज देखें सोवियत यूनियन को ब्रेक करने के लिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था, तो अब उसके बाद जो लोग उन्होंने पैदा किए वो इतने बड़े जिन बन गए कि वो इन्हीं को खा गए। जिन्होंने क्रिएट किए हैं ये लोग, उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जो इस तरह के टेररिस्ट क्रिएट किए थे जो इनके अपने मफाद के लिए काम करते थे, आज ये उनके अपने घर को जला रहे हैं और फिर बाकियों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत तो वो सच ही कह रहा है, बट ये है कि जितनी बात उनकी जो डायरेक्ट मतलब पाकिस्तान पे ब्लेम की गेम है, तो अगर देखें अगर ब्लेम गेम चलती रहेगी फिर तो कुछ नहीं होगा। और इवेंचुअली अगर पाकिस्तानियों को बेनिफिट हो रहा है इससे, तो इंडिया की बीजेपी जो करेंटली इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ही इक़्तिदार में आई है, कांग्रेस में इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी नहीं थी। क्या तब ये लोग नहीं थे? तब भी ये सब लोग थे, धमाके तब भी होते थे, सब कुछ होता था, बट इतना ज़्यादा जो है ना वो कंजर्वेटिव मामला था नहीं। ये बीजेपी उधर और पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जो लोग हैं उनकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक कि उनके किसी हद तक जस्टिफाइड हैं हालात, लेकिन मुकम्मल तौर पे भी नहीं। मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक हाउ on a scale like from 1 to 10 how exactly they are right about it, so I would say कि like almost 5% तो वो ठीक ही कह रहे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बेसिक मसला है वो मसला कश्मीर है, जो 75 सालों से हल नहीं हो पा रहा। जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं या हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाते हैं तो वहाँ जाके सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं, जबकि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन कश्मीर की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे। अगर हम अब कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप देखें इंडिया किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के भी हालात आपके सामने, हम कहते तो हैं आज़ाद कश्मीर, लेकिन आज़ाद कश्मीर दर हकीकत आज़ाद नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि किसी मंदिर को लेकर शायद एक राहदारी खोल दी जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद कश्मीर में आ सकें, उस मंदिर को विज़िट कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का कोई ऐसा बॉर्डर खुलना चाहिए या ऐसा कॉरिडोर बनना चाहिए, कम से कम वो लोग जो दो धड़ों में 75 सालों से बटे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को मिल सकें और उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें, ख़ासकर आज़ाद कश्मीर के? पाकिस्तान में ना ऑलरेडी
एक रियासत है नहीं, हम लोग 3 रियासतें हैं बेसिकली। आज़ाद कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनका अपना कौमी तराना है, उनका अपना परचम है, उनका सब कुछ अपना है। आई हैड अ चांस टू विज़िट आज़ाद कश्मीर, और I have, like, I have my heart there in Gilgit Baltistan because I travel like on a yearly basis. तो वो एक अलग ही रियासत है। Why? Because उन लोगों ने जो इल्हाक किया है पाकिस्तान के साथ, they are not very happy about it. Why? Because उनको अभी तक आपने वो सूबाई जो है वो इख्तियार दिया नहीं है। सो इन सब चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो बेसिकली ये बिटवीन पाकिस्तान इंडिया नहीं है, दिस इज़ बिटवीन पाकिस्तान इंडिया एंड कश्मीर। बिकॉज कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए एज अ खुद मुख्तार रियासत। They actually deserve their own independence, their own state, because they have their own culture, they have their own norms. वो हमेशा से आज़ाद खित्ता रहा है। इवन जब ब्रिटिश एम्पायर भी यहाँ पे था तब भी उन लोगों का कबायली सिस्टम था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये बलूचिस्तान के अंदर था या अफ़गानिस्तान के अंदर था। सो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 ममालिक के दरमियान का प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इन 2 ममालिक ने मिलकर उन बेचारों को जो है वो बंदी बनाया हुआ अपना, और उसको बेसिकली एक लैम्प के तौर पर यूज़ करते हैं, एक गिनी पिग की तरह यूज़ करते हैं हर दफ़ा इलेक्शंस के अंदर या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो कश्मीरियों को बेसिकली आज़ाद होना चाहिए, उनकी अपनी रियासत है यार। हू द हेल आर यू टू डिसाइड कि इनको मेरे साथ आना है, उनके साथ आना है? वो खुद एक रियासत है। सो उनको आज़ाद करें, आप उनको अपने डिसीजंस खुद लेने दें। जितनी रियासत कश्मीर है, इसी साइज़ की रियासतें आपको यूरोप में मिलती हैं जो बहुत डेवलप्ड है। सो ये एक बड़ा मतलब एक बुलशिट सी बात है कि आप कहें कि यार ये मेरा है, वो कहें नहीं मेरा है। बेसिकली वो खुद एक जानदार चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसी है कि मतलब पिदरशाही निज़ाम के अंदर आप औरत के ऊपर अपना जो है वो इस्तेहसाल शुरू कर दें और कहें कि नहीं ये औरत मेरी मिल्कियत है, वो कहे मेरी है। शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। सो वो खुद एक आज़ाद चीज़ है, एक आज़ाद इंसान है। बिल्कुल इसी तरीके से वो एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए, बजाय इसके कि 2 रियासतें आपस में लड़ें कि नहीं ये मुझे चाहिए। नो। सर आपका नाम? मुस्तसी नवाज़। क्या करते हैं? मैं डाटा इंजीनियर हूँ। अच्छा सर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही यूनिक वाइल्ड किस्म का आइडिया दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि इन मुल्कों के शहरियों को एक से दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी किस्म का वीज़ा या किसी किस्म की जो है पाबंदी उन पर आयद नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप उनके इस आइडिया पर? इनका ये आइडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। बेसिकली ये है कि आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, और इससे बहुत सारी जो है ना वो एक ये कह लें कि पावर्टी जो है ना उनको जो है ना वो हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर ट्रैवल करेंगे जॉब्स के लिए एक दूसरी जगह पे जाएंगे, और दूसरा ये है कि इससे बिज़नेस जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट्स हैं ये वाली जो है ना वो। इन अ सेंस ये है कि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो देखें तो बेसिकली फिर हम जो है ना वो लोकल कमोडिटीज़ जो है ना वो यूज़ करेंगे, एक दूसरे की बनाई हुई जो है ना वो। तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है अगर जो है ना वो करें। आप देख लें कि यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे भी डाके जिसमें जो है ना वो पहले एक दूसरे से जंगें हुई हैं, लेकिन उसके बाद अब जो है ना वो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन्स चलती हैं एक से दूसरी जगह पे, और इवन के अगर कोई बैरूनी ख़तरा भी आए तो वो आपस में मिल के जो है ना वो एक हो जाते हैं। सो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रिवेल करे तो। आपको लगता है इंडिया इस आइडिया को अपनाएगा? क्योंकि इंडिया को खासकर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं और बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ाज़ के बगैर विज़िट करते हैं। बेसिकली ये है कि अगर आप ये देखें कि नेपाल का पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो लिंक है। वो कह लें कि आप पहले भी वो उसी तरह से जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश का जो बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा है इंडिया की तरफ जो है ना वो। इवन के वहाँ पे फ्रीली मैचेस वगैरह भी जो है ना वो आपस में वो कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर वो इस ट्रायंगल में पाकिस्तान को नहीं शामिल करते तो इंडिया के लिए ये वेल एंड गुड कंडीशन है, और ऑब्वियसली वो जो है ना वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने की तरफ जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, तो पाकिस्तान की तरफ वो ये नहीं कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो ख़त्म होने चाहिए या वीज़ा फ्री होने चाहिए? क्योंकि पार्टीशन के बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनों को मिलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल इंडिया का वीज़ा नहीं लग रहा और इंडिया से पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ नहीं लग रहे, तो आपको लगता है कि ये चीज़ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी होनी चाहिए? बेसिकली ये कह लें कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कश्मीर की है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना वो हम 70 साल से जो है ना वो सिर्फ एक ही एम जो है ना वो पकड़ के बैठे हुए हैं। इसीलिए हमने जो है ना वो डेमोक्रेसी जो है ना वो अपनी उस तरह से प्रिवेल नहीं करने दी, क्योंकि हम जो है ना वो कह लें कि भाई आर्मी को ना स्ट्रेंथन करते हुए, सो इसी डर के साथ अभी तक जो है ना वो हम जिंदा हैं। मेरे ख्याल से अराउंड 75 ईयर्स हो गए हैं इसी चीज़ में जो है वो। लेकिन ये है कि अगर हम इस चीज़ को निगलेक्ट करें
और हम जो है ना वो टेबल टॉक के थ्रू जिस तरह से जो है ना वो वाजपेयी था और साथ में जो है ना वो इस तरफ से मुशर्रफ था, तो उनका एक 5 नुकाती एजेंडे पे जिस तरह से करते हुए जो है ना वो कर रहे थे, तो अगर उस चीज़ को हम जो है ना वो आगे लेके जाते हैं और दोनों साइड्स जो है ना वो इस चीज़ पे होती हैं कि यूएन की करारदाद के मुताबिक जो है ना वो हम भाई कश्मीरी हैं, उनको राइट्स दे दो, वो जिस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं उनको जाने दें और उसके बाद जो है ना वो आपस में ट्रेड शुरू कर दें और वीज़ा फ्री पॉलिसी शुरू कर दें। तो इस तरह से क्या होगा, बेसिकली आप ये देख लें कि हमारी बहुत सारी जो मतलब है ना ट्रेडिशंस जो हैं वो हमारी इंडिया के साथ मिलती हैं। लेकिन सर अगर देखा जाए तो इंडिया को पाकिस्तान से बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो इंडिया तो डेफिनेटली ये कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है, पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हमने तो इंडिया के साथ अपनी ट्रेड बंद की हुई है। और अभी भी आपने देखा था कि SCO की जो वर्चुअल मीटिंग हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे भी दहशतगर्दी के एलिमेंट में पाकिस्तान को अच्छी खासी सुना दी थी। बेसिकली ये कहना कि इंडिया को ज़रूरत नहीं है, ये आई थिंक हम जो है ना वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो आप ये देखें कि हमसे ज़्यादा जो है ना वो पॉवर्टी इंडिया में है। बेसिकली ये है कि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से टैक्स जो है ना वो उस तरह से कलेक्ट हो जाता है। और दूसरी ये है कि दुनिया की सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में है, तो पूरी दुनिया जो है ना वो चाहती होती है कि हम जो है ना वो इंडिया के साथ ट्रेड करें, क्योंकि वो इंडिया को बेच रहे हैं चीज़ें, ठीक है। सो इसलिए वो रिलेशंस जो है ना वो इंडिया के साथ अच्छे रखना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हाँ उनकी ह्यूमन लेबर अच्छी है और वो पूरी दुनिया में जो है ना वो कर रही है। लेकिन आप ये देख लें कि उनमें पॉवर्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से चाइना है, चाइना ने अपने आप को ज़ीरो पॉवर्टी पे लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ इस तरह से निगोशिएशन की है। सो इंडिया को भी इन अ सेंस ज़रूरत है कि वो पॉवर्टी हम जो है ना वो देखते हैं इवन के यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे, आप लोगों के चैनल्स के थ्रू ही, कि वहाँ पे किस हद तक जो है ना वो पॉवर्टी है। स्टैटिस्टिक्स को चेक करें तो वो जो है ना वो अराउंड 50% वहाँ पे जो है ना वो पॉवर्टी है। लेकिन सर कहा गया है कि वहाँ की सरकार ने गुर्बत पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया है, जितनी वहाँ पर रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज जिस तरह से वहाँ पर लगाई जा रही हैं, तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काबू पा लिया गया है। बेसिकली उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि वो अगर करेंगे ना मतलब 5 करोड़ अपलिफ्ट कर देंगे, 10 करोड़ कर लेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं ना कि आप 150 करोड़ के को टच करने वो जा रहे हैं, ठीक है, सो उस हिसाब से उतनी जो है ना वो नहीं है। अभी भी उनके फिगर्स जो है ना वो मैं लास्ट रीड कर रहा था 43% जो है ना वो उनकी अंडर पॉवर्टी लाइन है और उनकी लाइफ जो है ना वो लेकिन ये है कि बेसिकली इंडिया जो है ना वो अब वो स्टेट हो गई है कि जो मीडिया को जो है ना वो इस तरह से कवर करती है, ठीक है, बीजेपी उनकी, कि उस तरह से ट्रू फिगर्स जो है ना वो आना ही नहीं शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। अभी जो है ना वो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रियल फेस दिखाते हैं। पाकिस्तान में भी आई थिंक उसी तरह का अब चल रहा है। सही। अच्छा, आप चाहते हैं कि कम से कम आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की राहदारी खुलनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोग तो जो दो धड़ों में बटे हुए हैं वो एक दूसरी तरफ जाकर विज़िट कर सके। और अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ पर जो हालात हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, तो कम से कम इन दोनों मुल्कों के जो ये जो एक कश्मीर का पार्ट है, इन लोगों को आपस में मिलना चाहिए। बेसिकली उनको भी मिलना चाहिए। इवन कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के भी डिफरेंट जो है ना, पाकिस्तान को वहाँ से चीज़ें मंगवानी चाहिए, उनको जो है ना वो यहाँ से चीज़ें मंगवानी चाहिए और म्यूचुअली जो है ना वो आगे जाना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन जो होती है ना आपको फ्रीडम और राइट टू वोट जो होता है, वो अब देख लें हांगकॉन्ग जो है वो आई थिंक जो है ना वो फर्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है ना वो आता है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था क्योंकि कश्मीर वो जो चाइना का उनके ऊपर कब्जा था। लेकिन उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, हड़तालें की, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से की, उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट चाहिए और इस चीज़ के लिए उन्होंने जो है ना वो सो आप ये नहीं कह सकते कि अगर डेवलपमेंट की है तो उसकी बेसिस पे हम ये कह दें कि भाई जो है ना वो दोनों में डिफरेंस है। हालात दोनों के सेम ही हैं। इनको भी जो है ना वो पाकिस्तान में उस तरह से वोट करने का हक नहीं है, उनकी अलग स्टेट है और वहाँ पे भी जो है ना वो वही हिसाब है। सो इस चीज़ को एड्रेस करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और दोनों कंट्रीज़ को इस पर निगोशिएशन करनी चाहिए कि हम जो है ना वो कश्मीर के सिर्फ कश्मीर को लेके ही पूरी ज़िंदगी जो है ना वो इस तरह से नहीं गुजार सकते कि असला लेते जाओ और एक दूसरे के लिए प्रिपेयर रहो और लगातार जो है ना वो ख़तरात में रहो। और इवन कि इस तरह से इकोनॉमीज़ जो है ना वो डाइव करती हैं जो है ना वो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।